नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी इंदुमती की स्वयंवर सभा में आए हुए राजाओं के परिचय प्रसंग में द्वारपालिका सुनंदा पांडे नरेश के देव समान प्रभावशाली पराक्रमी व्यक्तित्व का वर्णन करती है। सुनंदा इंदुमती के समक्ष इन पांडे नरेश से विवाह करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कह रही है। अनेन पाणौ विधिवत गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी रत्नानुविद्धारणौ मेखलायाः दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः। अन्वय है, महाकुलीनेन अनेन विधिवत पाणौ गृहीते गुर्वी मही इव रत्नानुविद्धारणौ मेखलायाः दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी भव। महाकुलीनेन, महान कुल में उत्पन्न, अनेन, इन पांडे नरेश के साथ, विधिवत, शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार, पाणौ गृहीते, पाणी ग्रहण करने पर, विवाह संस्कार करने पर, तुम, इंदुमती के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है ये, गुर्वी विशाल, मही इव पृथ्वी के समान, रत्नानुविद्ध अर्णव मेखलाया, रत्न मणियों से अनुविद्ध परिपूर्ण अर्णव समुद्र रूपी, मेखलायाः करधनी वाली, मेखला या करधनी कांची या रश्ना को कहा जाता है। दक्षिणस्याः दिशः, दक्षिण दिशा की, सपत्नी सौत, भव बन जाओ। इस पद्य का भावार्थ यही है कि इस उच्च कुल के महान वंश के पांडे नरेश के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न होने पर विशाल धरा के समान इंदुमती उस दक्षिण दिशा की सपत्नी बन जाएगी जो रत्नपूरित सागर रूपी मेखला से सुशोभित रहती है। इस पद्य की व्याख्या करते हुए मल्लिनाथ ने अपनी संजीवनी टीका में कहा है, अनेन सपत्नी अंतराभावो व्यंग्यते, अर्थात इस राजा के अन्य कोई पत्नी नहीं है, ये दक्षिण दिशा का ही स्वामी है, अतः अन्य पत्नी या सपत्नी या सौत के अभाव में इंदुमती ही इसकी पट्ट महिषी, पटरानी, महारानी बनेगी। उसे किसी सपत्नी का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इंदुमती को गुर्वी मही इव, इस पद्यांश से मही की उपमा दी गई है और रत्नानुविद्ध अर्णव मेखलाया में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो छंद यहाँ प्रयुक्त है वो है उपजाति छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम देख सकते हैं, समानः पतिः यस्या सा सपत्नी, यहाँ बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। महीव, इसमें दीर्घ संधि है, मही प्लस इव। यहाँ जो क्रियापद प्रयुक्त है भव, इसमें भू धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप है। अगला पद्य है, तांबूल वल्ली परिणत्थ पूगासु एला लता लिंगित चंदनासु तमाल पत्रास्तरणासु रंतुम प्रसीद शश्वन मलयस्थलीषु। तांबूल वल्ली परिणत्थ पूगासु एला लता लिंगित चंदनासु तमाल पत्र आस्तरणासु मलयस्थलीषु शश्वत रंतुम प्रसीद। अन्वयानुसार इस पद्य का अर्थ इस प्रकार है, तांबूल वल्ली परिणत्थ पूगासु, तांबूल पान को कहा जाता है, पान की लताओं से परिणद्ध ढके हुए वेष्टित पूग सुपारी के पेड़ों वाली। एला लता लिंगित चंदनासु, एला इलायची को कहते हैं, इलायची की लताओं से लिंगित लिपटे हुए, चंदनासु चंदन के वृक्षों वाली। तमाल पत्र आस्तरणासु, तमाल पत्तों के, तमाल वृक्ष के पत्तों के बिछौने से युक्त, आस्तरण बिछौने से युक्त।
जहाँ तमाल के गिरे हुए पत्ते भूमि पर बिछे रहते हैं। मलय स्थलीषु, मलयगिरी के, मलय नामक पर्वत के भूभागों में, उपत्यकाओं में या मलय भूमि में। शाश्वत, निरंतर, सदैव, हमेशा। रंतुम प्रसीद, रंतुम रमण करने के लिए, विवाह करने के लिए प्रसन्न हो जाओ, अर्थात इन पांडे नरेश से विवाह हेतु स्वीकृति प्रदान करो। इस पद्य में कालिदास के सूक्ष्म प्रकृति चित्रण का बड़ा ही सुंदर निदर्शन दृष्टव्य है। पांडे देश में अवस्थित मलयाचल की उपत्यकाओं में तांबूलवल्ली, पूग वृक्ष, एलालता, चंदन वृक्ष, तमाल वृक्ष यानी पान के लताएं, सुपारी के पेड़, इलायची की लताएं, चंदन के पेड़, तमाल के पेड़, ये बहुतायत से मिलते हैं, जिनका तथ्यात्मक वर्णन यहाँ कवि के द्वारा किया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। जैसे तांबूलवल्ली में लवर्ण की आवृत्ति हम देख सकते हैं, परिणत पूगासु में पवर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह एला, लता, लिंगित, यहाँ भी ल और तवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का निर्माण कर रही है। यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद्य है इंदीवर श्याम तनुर नृपो असौ त्वम रोचना गौर शरीर यष्टिः अन्योन्य शोभा परिवृद्धये वाम योगस्तडित तोयदयोः इवास्तु। असौ नृपः इंदीवर श्याम तनुः त्वम रोचना गौर शरीर यष्टिः तडित तोयदयोः इव वामयोगः अन्योन्य शोभा परिवृद्धये अस्तु। इस पद्य में भी सुनंदा इंदुमती को पांडे नरेश से विवाह हेतु प्रेरित करते हुए कह रही है, असौ नृपः, यह राजा, यह पांडे नरेश, पांडे देश के ये राजा, इंदीवर श्याम तनुः, इंदीवर कहा जाता है नील कमल को, नील कमल के समान श्यामल शरीर वाले हैं, श्याम वर्णी हैं। त्वम और तुम, इंदुमती, रोचन गौर शरीर यष्टिः, गोरोचन के समान गौर वर्ण की यष्टिः शरीर वाली हो। तडित तोयदयोः, तडित विद्युत और तोयद मेघ के समान, तोय कहा जाता है जल को, तोयम ददातीति तोयदः, नीरद, तोयद, जलद ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं। तो तडित तोयदयोः विद्युत और मेघ के समान, इव समान, वाम तुम दोनों का, योगः संयोग संबंध, अन्योन्य शोभा परिवृद्धये अस्तु, अन्योन्य परस्पर एक दूसरे की शोभा में, सुंदरता में, परिवृद्धये अभिवृद्धि के लिए, एक दूसरे की शोभा को बढ़ाने के लिए, अस्तु होवे। यहाँ उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कालिदास द्वारा किया गया है। इंदीवर या नील कमल के समान श्यामवर्णी राजा को तोयद या मेघ के समान बताया है और गौर वर्ण वाली इंदुमती को तडित अर्थात विद्युत के समान वर्णित किया है। विद्युत और मेघ की शोभा परस्पर एक दूसरे के संयोग से बढ़ती है। उसी प्रकार इंदुमती और पांडे नरेश की शोभा, उनका संयोग उनकी शोभा को बढ़ाने वाला है। उन दोनों का विवाह संबंध हो जाने पर दोनों ही परस्पर एक दूसरे की शोभा में अभिवृद्धि करने वाले सिद्ध होंगे। यहाँ उपजाति छंद है। समास की दृष्टि से यदि हम देखें तो तडित तोयदयोः, तडित च तोयदश्चेति, तडित तोयदौ तयोः, द्वंद्व समास यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हम देख सकते हैं तडित तोयदयोः इस शब्द में।
अस्तु इस क्रियापद में अस धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का यह रूप है। अगले पद्य में पांड्य नरेश के प्रति इंदुमती की उदासीनता वर्णित हो रही है। स्वसु विदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभे अंतरम चेतसी नोपदेशः दिवाकरादर्शनबद्धकोशे नक्षत्रनाथांशुरिव अरविंदे। विदर्भाधिपतेः स्वसुः चेतसी तदीयः उपदेशः दिवाकर अदर्शनबद्धकोशे अरविंदे नक्षत्रनाथांशुः इव अंतरम न लेभे। विदर्भ नरेश, विदर्भाधिपतेः विदर्भ नरेश, भोजराज की, स्वसुः बहिन इंदुमती के, चेतसी चित्त में, हृदय में, तदीयः उस सुनंदा का, उपदेशः उपदेश, कथन परामर्श, दिवाकरादर्शन बद्ध कोशे सूर्य के दर्शन के बिना अविकसित रहने वाले, नहीं खिलने वाले, अरविंदे कमल पर, नक्षत्रनाथांशुः इव, नक्षत्रनाथ चंद्रमा को कहा जा रहा है, अंशु किरणों को कहते हैं, तो चंद्रमा की किरणों की तरह, अंतरम अवसर या स्थान, न लेभे नहीं प्राप्त कर सका। इंदुमती के चित्त को अरविंद के समान बताया गया है, सूर्य को देखे बिना जो नहीं खिलता है, और सुनंदा के उपदेश को चंद्रमा की किरणों या नक्षत्र नाथांशु की उपमा दी जा रही है। जैसे बद्धकोश कमल सूर्य की किरणों से ही विकसित होता है, चंद्रमा की किरणें उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, उसी प्रकार इंदुमती के चित्त में सुनंदा का उपदेश प्रवेश नहीं कर सका। सुनंदा ने जो भी प्रस्ताव कहे, जो कथन कहे, वो इंदुमती के चित्त में प्रवेश नहीं पा सके, उसके मन को प्रभावित नहीं कर सके। इस प्रकार यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग दृष्टव्य है। इस पद्य द्वारा हमें ज्ञात होता है कि इस राजा का भी, पांड्य नरेश का भी इंदुमती के द्वारा उसी प्रकार परित्याग कर दिया गया, जैसे पूर्व में उसने मगध, अंग, अवंती, अनूप, शूरसेन और कलिंग देश के राजाओं का परित्याग किया था। इनमें से कोई भी राजा अपने समस्त गुणों के उच्च कुल के बावजूद इंदुमती को प्रभावित नहीं कर सका था। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।